Hello students, in this lecture we discuss problem based on Euclid division lemma. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है. ओके, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर. मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आपको इंटीजर दिया हुआ है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है 2q की फॉर्म में अगर है तो वो एक इवन होगा, 2q + 1 की फॉर्म में है तो वो एक ऑड इंटीजर होगा फॉर सम q. ओके, क्या करते हैं, लेट क्वेश्चन इज 2q इज इवन एंड 2q + 1 इज ऑड इंटीजर. इफ इंटीजर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2. इफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट अ इवन देन इट इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. देन बात किसकी हो रही है, 2 से डिवाइड करने की बात हो रही है. ओके, देन b कितना हो जाएगा हमारा 2. ओके, बाय a इज इक्वल टू bq + r वेयर r इज रिमाइंडर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. ओके, नाउ a इज इक्वल टू, यहाँ पर b क्या देखिए आपने 2 q + r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. ओके, अब रिमाइंडर यहाँ क्या पॉसिबल हो सकता है, r की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज b क्या था हमारा यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर हमारा क्या बनता है 2 से छोटा होगा 0 या उससे बड़ा. दैट मीन देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 और 1. ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने जनरेट होकर आती है. इफ r इज इक्वल टू 0 implies a is equal to 2q + 0, a is equal to 2q where q is some integer. Therefore a is even positive integer in the form 2q. Okay, so if remainder 1, सपोज अगर रिमाइंडर आपका 1 बचता है देन कंडीशन क्या बनती है, a इज इक्वल टू 2q + 1. किसी भी इवन नंबर के अंदर अगर हम 1 को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा ऑड आएगा. 4 एक इवन नंबर है, 1 ऐड कर दीजिए 5 इज ऑड. सिमिलरली 2q हमारा एक इवन नंबर था, हमने डिस्कस किया. ठीक है, 2q में हमने 1 को ऐड किया देन इट बिकम ऑड विच इज ऑड फॉर सम इंटीजर q. देयरफॉर क्या कह सकते हैं, a इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म 2q + 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1 और 3q + 2 फॉर सम इंटीजर. लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. बात किसकी हो रही है, 3q + 1 3q + 2. डिवाइजर क्या बन रहा है यहाँ पर 3. देन वी टेक b इज इक्वल टू 3 वेयर r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. ओके, therefore a is equal to 3q + r where r greater than equal to 0 and less than 3. रिमाइंडर क्या होगा, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन r इज इक्वल टू 0 1 2. रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, 1 या 2. ओके, इफ r इज इक्वल टू 0 implies a इज इक्वल टू 3q + 0 3q for some integers. Okay, similarly if r is equal to 1 implies a is equal to 3q + 1. If r is equal to 2 implies a is equal to 3q + 2. और हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगर आपने पूरा वॉच किया है तो क्या था, इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 3 then
फॉर्म आर जनरेट 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ये 3 फॉर्म जनरेट होकर आएंगे अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है। वही यहाँ पे क्वेश्चन था कि एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, वो हमेशा 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 की फॉर्म में होगा, ये आपको दिखाना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फॉर सम इंटीजर क्यूब के लिए। ये हमारा क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। एनी ऑड इंटीजर 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 की फॉर्म में होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम q इंटीजर, ऑल इंटीजर्स के लिए नहीं बोला है, फॉर सम इंटीजर्स की बात हो रही है। लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 4 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। रिमाइंडर हमेशा हमारा डिवाइजर से छोटा होगा, 0 के बराबर हो सकता है। देयरफॉर a इज इक्वल टू 4q प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 4। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3। r क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। ओके, अब क्योंकि बात हो रही है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ऑड होंगे, तो हमारा फोकस मेनली यहाँ पर होगा। इफ r इज इक्वल टू 0 implies a is equal to 4q plus 0 which is equal to 4q। ये क्या हो गया, हमारा इवन है, इवन से तो हमें मतलब ही नहीं है। इफ r इज इक्वल टू 1, अगर रिमाइंडर हमारा 1 बचता है, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ये हमारा ऑड हो गया, तो किसी भी इवन नंबर के अंदर अगर आप 1 ऐड कर देंगे देन वी गॉट ऑलवेज ऑड नंबर। किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे देन वी गॉट ऑलवेज ऑड नंबर। इफ r इज इक्वल टू 2 देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2। 4q हमारा इवन नंबर था, उसमें हमने 2 ऐड कर दिया, 2 एक इवन है, देन रिजल्ट इज ऑलवेज इवन। r is equal to 3 then a is equal to 4q plus 3, यानी रिमाइंडर अगर हमारा 3 बचता है तो कंडीशन बनती है 4q प्लस 3। 4q इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 4q प्लस 3 क्या होगा, इवन। किसी भी इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं रिजल्ट हमेशा मेरा ऑड आता है, रिजल्ट हमेशा हमारा ऑड आता है। तो देन 4q प्लस 3 इज ऑड। यही बात हो रही थी स्टेटमेंट की कि अगर कंडीशन हमारी क्या है, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी, कि नंबर हमारा ऑड होगा। देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 फॉर इज सम इंटीजर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चन रीड करते हैं। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 की बात चल रही है, डिवाइजर यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन में गिवन है, देन b इज इक्वल टू हम 3 ले लेते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, क्या होता है हमारा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3q प्लस आर वेयर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 3। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या पॉसिबल हो सकता है हमारा, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। 3 कंडीशन बन सकती है हमारी। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3q और a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और
ए 3Q प्लस 2, ये हमारी 3 कंडीशंस बन गई। क्वेश्चन क्या था, जब हम किसी भी इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर करते हैं तो उसका रिजल्ट किसकी फॉर्म में आता है, 3m की फॉर्म में आता है। ओके, केस यहाँ पे 3 केस बन रहे हैं। हो सकता है हमारा इंटीजर हमारा 3Q की फॉर्म में हो सकता है इंटीजर हमारा 3Q प्लस 1 हो, मे बी 3Q प्लस 2 की फॉर्म हो। तो वी हैव 3 केसेस, वी सॉल्व ईच केस। केस 1, a इज इक्वल टू 3Q। क्वेश्चन था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, therefore implies a स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं 3Q स्क्वायर। ओके, therefore 3m, यहाँ पर हम 3Q स्क्वायर को लिख सकते हैं, एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं 3m स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पर m की फॉर्म में कंडीशन चल रही है तो उसको हम m कंसिडर करते हुए चलेंगे। वेयर 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू m, यानी कंडीशन हमारी क्या मिल गई कि स्क्वायर अगर करते हैं किसी कंडीशन पॉजिटिव इंटीजर का तो क्या मिलता है 3m। दूसरी क्या फॉर्म मिल सकती है 3m प्लस 1। केस 2 क्या था हमारा, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन है हमारा 3Q कॉमन है, क्या बाकी बचा 3Q प्लस 2 प्लस 1। ओके, कंडीशन हमारी क्या थी 3m प्लस 1, देन हम इसको m कंसीडर कर सकते हैं m प्लस 1, वेयर 3Q प्लस 2 को हमने m कंसीडर कर लिया। ओके, यानी दूसरी कंडीशन भी हमारी जनरेट होकर आ गई कि अगर किसी इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का तो क्या आ सकता है 3m प्लस 1 की फॉर्म जनरेट होकर आ सकती है। यहाँ पर m कितना है हमारा, m हमारा है 3Q ब्रैकेट 3Q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q। ओके, केस थर्ड हमारा जनरेट होता है, केस थर्ड था हमारा a इज इक्वल टू 3Q प्लस 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, क्या कह सकते हैं इसको 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1। इस पार्ट में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों इसलिए किया क्योंकि हमें 3 चाहिए बाहर, 4 को 3 प्लस 1 ब्रेक किया आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने कहाँ से किया, हमने अपने पास से नहीं किया है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि 3m प्लस 1 चाहिए, इसको हम 3 की फॉर्म में चीज़ों को लेते हुए चल रहे हैं। 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं इसको, हम m कंसीडर कर सकते हैं m प्लस 1, वेयर 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। मतलब क्या हो गया, कोई भी आपको पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करते हैं तो 2 फॉर्म जनरेट होकर आएंगी, या तो 3m की फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m। cube of any positive integer क्या होना चाहिए 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 आना चाहिए, ये हमारा बोल रहा है। सॉल्व करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, so the sum of all digits if divisible by 3 then number is also divisible by 3, पहला पॉइंट। दूसरा, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9 क्या होता है, सेम होता है कि सम ऑफ द ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9 देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय, देन डिजिट ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ओके, थर्ड पॉइंट लेते हैं कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो इन दिस केस हम डिवाइजर क्या लेंगे 3। ओके, लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, b इज इक्वल टू 3। बाय डिविजन अलग होती कितना हो गया, a इज इक्वल टू BQ प्लस r 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। क्या गिवन है हमको, डिवाइजर कितना है 3, देन a इज इक्वल टू 3Q प्लस r, हेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3। भाई रिमाइंडर कितना बनता है हमारा 0 1 2। ओके, देखो 3 केस बन जाएंगे हमारे, तो a इज इक्वल टू, अगर हम 0 रिमाइंडर अगर हमारा 0 रहता है तो ये कितना आता है 3Q, और रिमाइंडर अगर हमारा 1 आता है तो रिजल्ट कितना आता है 3Q प्लस 1, और a इज इक्वल टू 3Q
क्यूब प्लस 2। हमारे पास यहाँ वी हैव 3 केसेस। फर्स्ट केस 3 क्यूब, सेकेंड केस 3 क्यूब प्लस 1, थर्ड केस 3 क्यूब प्लस 2। ओके, केस 1 सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू 3 क्यूब। क्वेश्चन कहता है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्यूब करते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब का होल क्यूब विच इज 27 3 क्यूब। देयरफॉर 9 3 क्यूब क्यूब। 3 क्यूब को हम क्या ले सकते हैं 9m, वेयर जनरल फॉर्म क्या मिलकर आई 9m। ओके, केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या था हमारा, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। क्या था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सर क्यूब करते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। क्यूब करने के बाद रिजल्ट कितना आएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। ओके, बात किसकी थी 9m प्लस 1। ओके देखिए 27 क्यूब क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं 9, क्यूब को कॉमन लिया 3 क्यूब स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। ओके, इस पूरे पार्ट को हम m कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। तो हम m इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में m मल्टीपल m की बात हो रही है। m प्लस 1। ओके, यानी क्यूब किया किसी पॉजिटिव यानी इंटीजर का, या तो रिजल्ट हमारा 9m आएगा या 9m प्लस 1। ओके, और केस 3 थर्ड केस क्या बनता था, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब करते हैं। तो ये तो a क्यूब रहा, a प्लस b होल क्यूब के फॉर्मूले बोलेंगे 27 क्यूब क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब। ओके, इसको लिख सकते हैं 27 क्यूब क्यूब प्लस 18 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। ओके, यहाँ से हमने 9 कॉमन निकाल लिया, 9 क्यूब क्या बचा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 4 8। इसको हमने m कंसीडर कर लिया 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m फॉर सम इंटीजर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब करते हैं तो फॉर्म हमारी 9m प्लस 1 9m प्लस 8 में से कोई एक फॉर्म हमारी निकल कर आएगी फॉर सम इंटीजर। ऑलवेज नहीं आएगी, फॉर सम इंटीजर के लिए हम बात हो रही है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन टेक करते हैं इस लेक्चर का। ओके, क्वेश्चन इज दैट शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। क्या है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर n हमारा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, यानी ये n स्क्वायर माइनस 1 हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जब ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब ये 4 से भी डिविजिबल होगा। तो अभी हम डिस्कस कर चुके थे 4 प्लस 1 एट 4 प्लस 3। We know any positive integer of the form 4 plus 1, 4 plus 3 for some integer q। ओके, सॉल्व करते हैं। और के लिए हमारे पास 2 केसेस यहाँ पर बन रहे हैं 4 प्लस 1 4 प्लस 3। अब इन दोनों को फॉलो करेंगे कैसे, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 ले लिया, n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 लिया, प्रूफ करना था पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस 1, यानी पहले इसको स्क्वायर करते हैं। n स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 क्यूब। देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 8 क्यूब, 8 क्यूब 2 प्लस 1। ओके, यहाँ पर देखिए n स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर आ रहा है 8 टाइम क्यूब 2 प्लस 1। देयरफॉर हम कह सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1
इज डिविजिबल बाय 8। n के ऑड होने की दूसरी कंडीशन क्या थी? n के ऑड होने की फर्स्ट कंडीशन थी 4q + 1। अब n के ऑड होने की सेकंड कंडीशन क्या है? 4q + 3। केस 2 हमारा जनरेट हो रहा है, केस 2 लेते हैं, n = 4q + 3। n स्क्वायर माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। 4q + 3 का होल स्क्वायर 16q² + 9 24q। देखो क्यूब 16q² + 24q + 1 + 8, 16q² + 24q + 8 + 1। इस पोर्शन को हम एक साथ लिख सकते हैं, 1 को उठा के इधर ले जाइए तो n² - 1 जो मैंने अंडरलाइन किया है, कैसे कुछ कॉमन आ रहा है 8, क्या बचा 2q² + 3q + 1 विच इज़ n² - 1 इसके बराबर है 8 टाइम 2q² + 3q + 1। देयरफॉर क्या हो गया? n² - 1 इज divisible by 8 if n is an odd positive integer. Okay.